गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं अपने क्लास नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्लास नोट्स आप लोगों ने पढ़ लिए तो ये लगा लो कि आपको पूरा का पूरा हरियाणा जी के कंप्लीट होने लग जाएगा धीरे धीरे। समझ गए? आपको ना कोई साइड में सी चीज याद रखनी, आपको सब कुछ डिटेल में यहीं पे मिल जाएगा। सबसे पहले पंडित दीनदयाल शर्मा के बारे में बात करते हैं। दीनदयाल शर्मा झज्जर से बिलोंग करते हैं। झज्जर से, झज्जर जिनको शहीदों का शहर कहा जाता है, शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद के अंदर है, और सही वीरों की भूमि रेवाड़ी को कहते हैं। इस्पात नगरी जो है वो हिसार को कहते हैं। स्टील सिटी भी हिसार को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पित्तल नगरी रेवाड़ी को कहते हैं, छोटी पीतल नगरी जगाधरी को कहते हैं। उसके बाद दीनदयाल शर्मा का जन्म झज्जर, झज्जर को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। झज्जर के अंदर बहादुरगढ़ को प्रवेश द्वार कहते हैं। बहादुरगढ़ के अंदर सैनिटरी उद्योग है। बहादुरगढ़ के अंदर पार्ले जी बिस्किट है, बहुत ही अच्छा है बहादुरगढ़। तो पंडित दीनदयाल शर्मा इन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की थी 1866 में। झज्जर में सनातन धर्म की स्थापना की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन भी पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर ये तो सनातन धर्म है, अगर भारत धर्म महामंडल की स्थापना पूछे तो 1891 में स्थापना हुई थी। योगदान की बात करते हैं तो इन्होंने सनातन धर्म के विकास में मुख्य योगदान दिया था। ठीक है। उसके बाद सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है, सब कुछ बाद में है, सबसे ऊपर सनातन ही सनातन है। उसके बाद अगली बात करता हूँ। अगला बंदा है सर छोटू राम। छोटू राम इज ए गुड मैन एंड ही इज ए गुड वकील। इनका जन्म जो हुआ था 24 नवंबर 1881 को हुआ था। गढ़ी सापला रोहतक के अंदर, तीलियार झील रोहतक के अंदर है, मैना रेस्टोरेंट भी रोहतक के अंदर है, गौकर्ण तालाब भी रोहतक के अंदर है, कर्ण झील करनाल के अंदर है। लेकिन कर्ण का किला थानेश्वर के अंदर है। इनका वर्तमान नाम सर छोटू राम नगर रख दिया गया है इस समय। बचपन का नाम इनका रीछपाल था। बहुत ही गरीब थे ये बचपन के अंदर। इनके बचपन का नाम जब रीछपाल था तो इनकी पढ़ाई अच्छी से नहीं हो पाई थी। लेकिन ये एक व्यक्ति से मिलते हैं जिनका नाम लाला सेठ नहीं, अरे बाबा यहाँ लाला सेठ नहीं आएगा, एआई ने इसे गलत लिख दिया है। एआई से हम बात करना चाहते हैं, एआई जी इसको लाला सेठ बदल दिया जाए, इसका नाम छज्जू राम सेठ कर दिया जाए। अगली क्लास के अंदर छज्जू राम सेठ पढ़ेंगे आप लोग, जिन्होंने वकालत का खर्चा उठाया। 1903 में छज्जू राम सेठ से मुलाकात होती है। 1910 में आगरा कॉलेज से वकालत की पढ़ाई करते हैं और दिल्ली के सर स्टीफेंसन कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएट किया था। उसके बाद 1905 में इनके पिता की डेथ हो जाती है। उसके बाद राजनीति एवं सामाजिक कार्य। 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जाट गजट का संपादन सर छोटू राम के द्वारा किया जाता है। अगर आप लोगों से कोई कहे कि हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका, तो हरिगंधा कह देना। अगर हरियाणा साहित्य अकादमी की संस्कृत साहित्य की पूछे तो हरि प्रभा आप लोग कर देना, हरि प्रभा। उसके बाद अगली बात, नो बकवास। 1923 में फजली हुसैन, 1920 के अंदर जब असहयोग आंदोलन होता है तो महात्मा गांधी के साथ इनके विचार नहीं मिलते, इसलिए ये 1923 में अपनी एक अलग पार्टी का गठन कर लेते हैं। अगर आप लोगों से कोई कहे कि भारत में असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कह देना सर छोटू राम। 1923 में जब स्वराज संघ का गठन होता, स्वराज पार्टी का गठन होता है, उसी टाइम पे फजली हुसैन के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना की जाती है। ठीक है। उसके बाद 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना की जाती है इनके द्वारा। 1937 में हरियाणा में पहली बार विधानसभा के चुनाव होते हैं। उस समय पहली बार विधानसभा की सीटों में 8 सीटों के ऊपर कांग्रेस कब्जा कर जाती है। पंजाब की एक सीट यूनिवर्सिटी पार्टी सिकंदर हयात के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। इनकी उपाधियों के बारे में बात करता हूं तो 1927 में इनको राय राय बहादुर की उपाधि मिली। 1937 में इनको सर की उपाधि मिली थी। इनके अन्य नाम दीन बंधु छोटू राम। दीन का मतलब एक प्रकार से मैं कहूं कि गरीबों का मसीहा। गरीबों का मसीहा दीन बंधु छोटू राम को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि गरीबों का मसीहा, तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। लेकिन किसानों का मसीहा अगर पूछा जाए तो सर छोटू राम नहीं, देवीलाल बोलोगे, देवीलाल।
और अगर आपको जमींदारों का मसीहा कहा जाए तो सर छोटू राम आंसर दोगे आप लोग। नीली कोठी और प्रेम निवास इनके लिए दिया था सर छोटू राम, सर छज्जू राम सेठ ने। इनका निधन 14 जनवरी 1945 को ये भगवान को प्यारे हो जाते हैं। बोलो राम जय श्री राम। उसके बाद अगला बंदा पंडित नेकीराम शर्मा नेकी का संदेश देते हैं। संदेश नामक समाचार पत्रिका नेकीराम शर्मा की है। इनका जन्म हमारे गांव के पास ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम कड़ंगा है। कड़ंगा ये पहले रोहतक में होता था, अब ये भिवानी के अंतर्गत आता है। इनका जन्म 4 सितंबर 1887 1887 के टाइम पे होता है और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है उसमें अंग्रेजों की सैन्य भर्ती का कड़ा विरोध किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रोहतक से सबसे ज्यादा भर्ती होते हैं, लेकिन उस भर्ती का विरोध किया जाता है सर नेकीराम शर्मा के द्वारा। 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ ये स्वराज संघ में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर मैं कहूं 1916 के अंदर होम रूल लीग की स्थापना की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ये सहयोग करते हैं किसके अंदर, स्वराज संघ में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक बहुत ही जबरदस्त इंसान थे, ये गर्म दल के नेता थे। तो इस प्रकार नेकीराम शर्मा भी गर्म दल के नेता ही थे। और महात्मा गांधी जो 1915 में इंडिया के अंदर आते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं, उन्होंने ही कहा था कि भैया प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ, आह्वान किया था। लेकिन नेकीराम शर्मा गर्म दल के इंसान थे, उन्होंने कहा ये गलत है, आप अंग्रेजों का साथ नहीं दे सकते उनके युद्ध में। अगर आप लोगों ने उनका साथ इस समय दिया तो ये सपोर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं दिया तो अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी नहीं माने। दिस इज नॉट गुड फॉर महात्मा गांधी। अगली बात अगर मैं करता हूं आप लोगों से कि भैया 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व भी करते हैं ये, ठीक है, रोहतक से करते। इस पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि होम रूल लीग का नेतृत्व रोहतक से किसने किया, पंडित नेकीराम शर्मा ने। 1930 में इन्होंने संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया। इनका उपनाम हरियाणा केसरी है। प्रसिद्ध कथन था इनको, मुझे तो भूमि का एक टुकड़ा नहीं संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये बात, ये कथन पंडित नेकीराम शर्मा का है। लाला मुरलीधर, मुरलीधर एक श्रीलंका के अंदर भी हैं, लेकिन ये वो मुरलीधर नहीं है। इनका जन्म 30 मई 1848 1848, ये वही साल है बच्चों, करो याद। ये वही साल है जब हरियाणा के अंदर नहीं, भारत के अंदर एक नीति आई थी जिसका नाम था क्या, राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। आया याद 1848। उसी टाइम पे इनका लाला मुरलीधर का जन्म होता है। वकालत इनकी अंबाला से शुरुआत, बाद में लाहौर चले जाते हैं। पत्रकारिता 1889 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका खैर संदेश, अगर खैर संदेश नहीं, अरे बाबा ये खैर संदेश है, अंदेश नहीं है भाई, का संपादन। इनकी उपाधियों के बारे में बात करें तो 1898 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिली। 1904 में इनको केसर हिंद की उपाधि मिली। महात्मा गांधी को भी केसर हिंद की उपाधि मिली थी, याद रखना इस बात को। इनका निधन 23 अप्रैल 1921 को भगवान को प्यारे हो गए। बाबू बाल मुकुंद गुप्त, जन्म गुड़ियाणी गांव रेवाड़ी। गुड़ियाणी गांव जो है वो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। अरे बाबा कुछ भी बुक्स झज्जर भी दे देती है, बट आंसर इज रेवाड़ी। पत्रकारिता, मार्ले मिंटो सुधार 1919 का खुलकर विरोध करने वाला व्यक्ति बाल मुकुंद गुप्त था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था और उस सुधार के तहत पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। धर्म के ऊपर निर्वाचन। उसके बाद प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं हैं शिव शंभू का चिट्ठा, कोहिनूर, अखबारे चुनार। इन रचनाओं में अंग्रेजी सरकार की नीतियों का व्यंग्य किया है। इन रचनाओं में नहीं बच्चे, AIG आपने गलत लिख दिया। शिव शंभू के चिट्ठे में इन्होंने अंग्रेजी रचनाओं पर व्यंग्य किया है। उसके बाद प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाएं, 1866 में हरियाणा में सनातन धर्म की स्थापना, 10 अप्रैल 1875 जब आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती बंबई में।
1877 में पंजाब के लाहौर में आर्य समाज की स्थापना। 1883 में रोहतक व करनाल में आर्य समाज की शाखाएं खोली गई। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है और जो पहले इनके अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं और दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष जो बनते हैं वो दादा भाई नौरोजी है। तीसरे 1800 पहले 85 में तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, 86 के अंदर दादा भाई नौरोजी, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं और 1888 में जॉर्ज यूले जो पहले अंग्रेजी अध्यक्ष बनते हैं। स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहाँ पे हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर हुई थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, इसके तहत ये याद रखना अंबाला व करनाल जिलों को शिमला के साथ जोड़ा गया। अंबाला, अंबाला के अंदर अंबाला कैंट कब बनता है? 1843 के टाइम पे बनता है, पॉइंट याद रखना। शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला में है। करनाल के अंदर भी शीशगंज गुरुद्वारा 9वें गुरु से संबंधित है, ये 10वें गुरु से संबंधित है। बोलो जय श्री कृष्णा। उसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल के अंदर कब बना? 1955 में बना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 1963 में बना, नैनवाल के अंदर बना था ये। ठीक है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र नैनवाल 1997 में, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना में 2009 में और आईआईएम रोहतक में 2009 में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय पाया पंचकुला, पंचकुला भी 1995 में, जीजेयू भी 1995 में, एचएयू 1970 में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर सोनीपत के अंदर 2006 में बना, एमडीयू 1976 में बनी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में 2003 में बनी। ठीक है। उसके बाद दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में 1987 में बना। भगवत 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 दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में 2008 में बना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।